कंपैरिज़न अलग होता है और एक किसी को वैल्यू देना अलग होता है। हम कई बारी लोगों को वैल्यू देते-देते अपना दिमाग को इतना ट्रेन कर देते हैं कंपैरिज़न करने में कि हमें कुछ डिफ़रेंस समझ में ही नहीं आता इसका। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक वो इंसान जिनसे आप अभी-अभी मिले हैं और दूसरा वो इंसान जो कि आपसा कोई रिश्तेदार है जिससे आपका पुराना रिश्ता चला हुआ है और वो आगे भी चलता रहेगा। अब बात ये आती है इन दोनों से हम कंपैरिज़न करने लगते हैं। समझ रहे हैं ना? सुभाष चंद्र बोस हैं, उनको हम वैल्यू देते हैं, उनसे कंपैरिज़न का कोई मतलब ही नहीं बनता। नए-नए बंदे से मिले हैं, हम उसके अंदर कुछ ऐसा देख लेते हैं जो हमारे पास नहीं है या फिर जो हम उसको पाना चाहते हैं, हम हमारे को उसकी चाह है, गोल है, ड्रीम है, कुछ भी है वो चीज़। दूसरी चीज़ वो है जिससे हमारा पुराना रिश्ता चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, उसके पास ये है, उसके पास वो है, मैं आज अगर इतना करने लगूँगा तो मैं कब तक वो पालूँगा या फिर वो कोई भी चीज़, वो चीज़ कोई भी कुछ भी हो सकती है। कंपैरिज़न किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कंपैरिज़न ये जो आप कर रहे हो, बार-बार चीज़ें हो रही है आपके माइंड में, तो वो क्यों हो रही है? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कारण की वजह से हो रही है और वो ये कारण है कि आप अपने आप को वैल्यू कम देना शुरू कर रहे हो। आप उनको वैल्यू ऊपर नहीं दे रहे हो, ना, 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 ये बिल्कुल वो तो जो थे वो क्या पता वो बंदा इतना हो भी नहीं, उसको उतनी वैल्यू हम दे रहे हैं। उसकी वैल्यू ऊपर-नीचे नहीं हो रही है मैं आपको बताऊँ। ये आप अपनी वैल्यू को ऊपर-नीचे कर रहे हैं। आप अपनी वैल्यू को, अपने आप को, अपने जीवन को, विशाल जो जीवन आपको दिया गया है, आपकी कोई वैल्यू ना होती तो सबसे पहली बात आपको ये मिलनी नहीं थी। आपको नहीं होते, आप ज़िंदा ना होते, कुछ हो चुका होता, आप ज़िंदा हो, साँस आ रही है, आपके अंदर जज़्बा है, आपके अंदर वो आग है, सब कुछ है। लेकिन हम अपने आप को, अपना कॉन्फिडेंस को, अपनी लाइफ़ की एनर्जी को, अपने आप को इतना लो कर लेते हैं कि अब हमें किसी को देखो क्या उड़ रहे हैं यार, मेरे पास भी उड़ने की ताकत होती तो मज़ा आ जाता। कंपैरिज़न तो इस पे भी हो सकता है, किसी भी चीज़ पे हो जाएगा। अरे देखो ज़रा उसके पास ये है तो मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये कब आएगा? मेरे को ये चीज़ कब मिलेगी? अरे भाई जो तेरे पास है वो तो देख। वो तो उस चीज़ पे तो अपनी लाइफ़ की उतनी वैल्यू तो रखो। अपनी लाइफ़ की वैल्यू खुद घटा-घटा के हम अपने से लोगों को उतनी-इतनी उनको वैल्यू देते रहते हैं, उनके तराजू में एक तरफ हम हैं, एक तरफ वो हैं। हम उनको वैल्यू ज़्यादा नहीं दे रहे, वो तो जितने थे उतने ही रहेंगे भैया। हम अपनी वैल्यू को घटाए जा रहे हैं तो सारी दुनिया अब ऊपर हुई जा रही है। तो ये चीज़ करना बंद करिए। अपने आप को वैल्यू देना शुरू करिए। अपने अपने आप की स्ट्रेंथ को पहचानिए। हम अपने आप की सिर्फ़ वीकनेस पे वो कहते हैं ना स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस वो देखनी होती है। अब आजकल क्या देख रहे थे भैया सिर्फ़ वीकनेस पे ही लोग गौर करने कर लग गए हैं अपनी। अपनी आप की स्ट्रेंथ पे गौर करिए, कॉन्फिडेंस को कम मत होने दिए। वैल्यू देना तो वैल्यू दो। अगर वो बंदा आपको कंपैरिज़न कर, एक होता है कि भैया मैं उसको बोल रहा हूँ कि अरे वाह यार! क्या तेरे पास वो चीज़ है यार, ठीक है, अच्छा बहुत मेहनत करी है उसने, उसको वैल्यू दे रहा हूँ मैं। एक चीज़ होती है कि अब कंपैरिज़न स्टार्ट हो गया है, मेरे पास कब आई यार मैंने भी करी थी, हाँ ठीक है कंपैरिज़न, हाँ ठीक है यार मैंने भी कोशिश करी थी, नहीं हुई थी। करते हैं, ये तो चीज़ें होती हैं। कंपैरिज़न करना, वैल्यू दो, मना नहीं कर रहा, कंपैरिज़न मत करिए। अपनी लाइफ़ की एक वैल्यू है आपकी, उसको कम मत करिए।